दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान दे के आया हूँ। अरे हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी। ये क्रम जो है वो थोड़ा सा मैं बदल रहा हूँ, और मैं जिस बड़े कवि को आपके बीच इस समय खड़ा करना चाहता हूँ, मेरा मन है कि वो माहौल बन चुका है। दोस्तों, जिन लोगों ने इस देश को आजादी की मंजिल तक पहुंचाया, एक सपना उनका भी था, हर ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया जाए, हर आंख के आंसू को मुस्कान में बदला जाए। लेकिन आधी शताब्दी से ज्यादा समय गुजर गया। लोग कहते हैं ये देश वो देश नहीं है जिसका सपना कभी सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे या महात्मा गांधी ने देखा था। दोस्तों, याद रखना मेरे उदयपुर वालों, सीता के पास जब राम थे तो उसे सोने का हिरण चाहिए था, लेकिन उसी सीता को जब पूरी सोने की लंका मिल गई तो उसे राम चाहिए थे। ये देश उस सीता की तरह है जिसके आजादी के, तरक्की के, विकास के स्वप्न को या तो वनवास के हवाले कर दिया जाता है, या वनवास में किसी लक्ष्मण रेखा की आचार संहिता का उल्लंघन भी हो जाए तो अशोक वाटिका में कैद कर लिया जाता है। आज अपनी आत्मा को साक्षी रख के एक शपथ लेना, फूल, खुशबू, रंग, तितली इस चमन के वास्ते, हे हवा में शोखियां जिसकी छुअन के वास्ते, आओ हम सौगंध खाएं, हिचकिचाएंगे नहीं, अब कोई भी हाथ खामोश न रहे। आओ हम सौगंध खाएं, हिचकिचाएंगे नहीं, जान भी देनी पड़े अपनी वतन के वास्ते, जान भी देनी। शुक्रिया। इस माहौल में मैं श्रद्धेय जगदीश जी सोलंकी को यहाँ क्रम तोड़ते हुए बुला रहा हूँ। मैं माफी के साथ उनको बुला रहा हूँ। कोटा से आए हैं, उनके कई गीत आपको याद हैं। दिल्ली का लाल किला हो, चाहे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर की सरहदों में जहाँ जहाँ तक हिंदी पहुँचती है वहाँ वहाँ तक जगदीश सोलंकी जी एक महनीय नाम होंगे। मैं चाहूँगा एक बार आप तालियों की करतल ध्वनि से उन्हें आमंत्रित करें। श्री जगदीश सोलंकी को मैं कभी शुरू में नहीं पढ़ता, लेकिन आज कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत है। ये जो पहली पंक्ति है इसका आप अर्थ मत निकालना, इसका भावार्थ समझना, और भावार्थ समझ जाए तो आप मुझे बता देना समर्थन करके कि हम समझ गए हैं। अच्छा सुनना, सुनेगा कि पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, तब तक धरती की गंध से लगाव था। जिंदाबाद। बहुत बहुत आभारी हूँ। सुनना कि पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, तब तक धरती की गंध से लगाव था। नानी और दादी की कहानी जब सुनते थे, समझो कि हमें सत्संग से लगाव था। नानी और दादी की कहानी जब सुनते थे, समझो कि हमें सत्संग से लगाव था। और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए इससे अच्छा मेरे पास कुछ भी नहीं है। समझो कि हमें सत्संग से लगाव था। हमें उन लोगों से विशेष लगाव यहाँ, हमें उन लोगों से विशेष लगाव यहाँ, जिन्हें तिरंगे के हर रंग से लगाव था। हमें उन लोगों से विशेष लगाव यहाँ, जिन्हें तिरंगे के हर रंग से लगाव था। अरे जंग लगी तलवारें न मिल पाई कभी वहाँ, जिन्हें आजादी की खातिर जंग से लगाव था। जंग लगी तलवारें न मिले। अब मुझे यकीन हो गया कि आप वाकई अच्छे सुनने वाले, बहुत अच्छे सुनने वाले। जिसकी सजा तू आज भुगत रहा है, तुझे सजा देने वाले वो गुनाह किए बैठे हैं। अपनी पैरवी के लिए जिनको खड़ा किया था, दुश्मनों के हाथों बिकर होंठ सिए बैठे हैं। उनकी आवाज पे भरोसा कैसे कर लिया, तुझको जगाने वाले खुद पिए बैठे हैं। और मैं दावा करता हूँ जो लोग कविता सुन आए हैं बिना समर्थन किए रह नहीं पाएंगे अगले पंक्ति पे। उनकी आवाज पे भरोसा कैसे कर लिया, तुझको जगाने वाले खुद पिए बैठे हैं। अरे जख्म अपने भूल कर भी तू किसी को मत दिखाना, लोग यहाँ हाथों में नमक लिए बैठे हैं। बहुत बहुत आभार।
लोग यहाँ हाथों में नमक लिए बैठे हैं, जिनका भरोसा एक बार उठ जाए उनका नाम फिर भरोसे वाले तीन में ना रखना। ऐसे कल पुरजे कभी भी जंग खा जाए, जो सीने में धड़कती मशीन में ना रखना। बीज से दोगले जो सोख ले नमी सारी, घर के आसपास की जमीन में ना रखना। अरे सांप गर डसना भी छोड़ दे तो प्यारे इसे भूल के भी अपनी आस्तीन में ना रखना। सांप गर डसना। और देखिए कुछ छंद मुझे बेहद प्रिय हैं। जिन शहीदों की वजह से, जिन सैनिकों की वजह से आप और हम ये उत्सव, ये मेले, ये तीज त्योहार मनाया करते हैं, आपके दिल में भी उन लोगों के लिए उतना ही सम्मान होगा जितना मेरे दिल में है, जो हर मौसम में सीमाओं पे खड़े रहकर आपकी, हमारी देश की हिफाजत किया करते हैं। सुनिएगा, मैं छंद सुनाता हूँ कुछ गंभीर छंद, सुनिए। सीमाओं के प्रहरी गर सीमाओं पे नहीं होते, सीमाओं के प्रहरी गर सीमाओं पे नहीं होते, होली ना दिवाली कोई तीज ना त्योहार है। दरवाजे तो क्या है खिड़की भी खोलने से पहले सोचते कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार है। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार है। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार गए। अरे आप और हम इसलिए खुशहाल हैं कि सीमाओं पे सैनिक शहादत को तैयार। और कल्पना करना, सोच के देखना, जिन हालातों में सीमाओं पे रहते हैं कि देखना मुमकिन ही नहीं, सोचना भी जिनको मुश्किल, ऐसे हादसों को हमने सीने से लगाया है। हाथ को भी हाथ न दिखाई दे वो अंधियारा, ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है। हाथ को भी हाथ न दिखाई दे वो अंधियारा, ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है। माँ तेरे दुआ के दम से, आंचल की हवा के दम से, माँ तेरे दुआ के दम से, आंचल की हवा के दम से, बर्फीली चट्टानों पे बारूद को उगाया है। माँ तेरे दुआ के दम से, आंचल की हवा के दम से, बर्फीली चट्टानों पे बारूद को उगाया है। अरे परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। क्या हुआ कुछ पल के लिए सांसें मेरी रुक गई हैं, माँ मेरी मुझको भी इस बात का गुमान है। जब तक सांसें रही सीना दुश्मन के सम्मुख था, ऐसे सीने पर मेरी सांसें कुर्बान है। शव जो मेरा देखो तो कायर ना समझ लेना, ये तो केवल उन दरिंदों की पहचान है। शव जो मेरा देखो तो कायर ना समझ लेना, ये तो केवल उन दरिंदों की पहचान है। अरे वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान है। वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान है। पीठ के निशान मेरे हौसले को गाली देंगे, वरना तो जीवन का उद्धार लेके जाता मैं। चाहे इस लोग जाता चाहे उस लोग जाता, हर एक घाव को खुदार लेके जाता मैं। चाहे इस लोग जाता चाहे उस लोग जाता, हर एक घाव को खुदार लेके जाता मैं। शहीद होने से पहले उसने क्या सोचा होगा, उसकी सोच को प्रणाम करना। और अगली पंक्ति पे मेरा मन करता है कि एक एक व्यक्ति उस पंक्ति का समर्थन करे। हर एक घाव को खुदार लेके जाता मैं, कहीं किसी भाव मिल जाती घर चंद सांसें, कहीं किसी भाव मिल जाती घर चंद सांसें, लहू गिरवी रख उधार लेके जाता मैं। कहीं किसी भाव मिल जाती घर चंद सांसें,
लहू गिरवी रख उधार लेके जाता मैं। अरे हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। जिंदाबाद। हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस विषय की। अपेक्षा करता हूं कि शायद पहली पंक्ति का भी आप सम्मान करें जिस तरह से मैंने लिखा है। सुनना आजाद। वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं, दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान दे के आया हूँ। दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान दे के आया हूँ। धरती के बिन मांगे मिट्टी में सितारे टांगे, वर्दी की मर्यादा की पहचान दे के आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान दे के आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान दे के आया हूँ। अरे जो भी था हासिल दिया था, डूबे को साहिल दिया था, कारगिल को दिल दिया था, जान दे के आया हूँ। एक बार पूरा